गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ रहे थे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से किसी गुड्स का डिमांड अफेक्टेड होता है। दो डिटर्मिनेंट के बारे में हम लोग पढ़े थे, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इस वीडियो में हम लोग आगे के डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो थर्ड आपका डिटर्मिनेंट है वो है कंज्यूमर का इनकम। कंज्यूमर के इनकम के बेसिस पे गुड्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, एक नॉर्मल गुड्स और दूसरा इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स यानी वैसे गुड्स को कहा गया जिसका इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है, यानी इनकम से जिसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। वैसे गुड्स जिनका डिमांड इनकम बढ़ने पर बढ़ जाए या इनकम घटने पर घट जाए उसको नॉर्मल गुड्स कहेंगे। और वैसे गुड्स जिनका इनकम इफेक्ट निगेटिव होता है, यानी इनकम बढ़ने पर जिनका डिमांड घट जाए और इनकम घटने पर जिसका डिमांड बढ़ जाए उसको इन्फीरियर गुड्स कहेंगे। यानी नॉर्मल गुड्स जो होते हैं वो इन्फीरियर के कंपैरिजन में सुपेरियर होते हैं, जिसकी वजह से इनकम बढ़ने पर उनका डिमांड बढ़ जाता है, कंज्यूमर उसको प्रेफर करने लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी जितने सारे लो क्वालिटी प्रोडक्ट हैं सिर्फ उन्हीं को इन्फीरियर कहा जाएगा। एक ही प्रोडक्ट जो है सेम टाइम पे नॉर्मल भी हो सकता है और सेम टाइम पे किसी के लिए वो इन्फीरियर भी हो सकता है। यानी सेम प्रोडक्ट में भी नॉर्मल और इन्फीरियर, ये डिपेंड करता है कि इनकम के साथ उसके डिमांड का रिलेशन कैसा है। तो नॉर्मल गुड्स यानी जिसका इनकम बढ़ने पर डिमांड बढ़ जाए, जिसका इनकम घटने पर डिमांड घट जाए, नॉर्मल गुड्स। और इनकम के साथ जिसका इन्वर्स रिलेशन है जिसके डिमांड का, यानी इनकम बढ़ने पर डिमांड घट जाए और इनकम घटने पर डिमांड बढ़ जाए, उसको इन्फीरियर गुड्स कहेंगे। मान लीजिए कि जो एक कंज्यूमर एक सर्टेन इनकम अर्न करता है, उस इनकम पे वो जो है 20,000 का एक मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जब उसका इनकम बढ़ जाता है तो वो 20,000 के मोबाइल को छोड़ करके और एक 35,000 के मोबाइल को प्रेफर करता है। तो जो 35,000 का मोबाइल हो गया वो उसके लिए नॉर्मल गुड्स हो गया, क्योंकि उसका डिमांड इनकम बढ़ने पर घट गया। और जो गुड्स का डिमांड वो सेक्रीफाइस कर दिया वो आपका इन्फीरियर गुड्स हो गया। अगला डिटर्मिनेंट है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर का जो पसंद नापसंद होता है उसको हम बोलते हैं टेस्ट। कंज्यूमर का टेस्ट जो है मुख्य रूप से अफेक्ट होता है एडवर्टाइजमेंट की वजह से, फैशन में चेंज होने की वजह से या क्लाइमेटिक इन्वायरमेंट की वजह से। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कंज्यूमर को विश्वास दिलाया जाता है कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपके किसी एक नीड को किस तरह से फुलफिल करता है, लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं, अफेक्ट होते हैं और उस गुड्स का डिमांड बढ़ जाता है। उसी तरह फैशन में जो भी या टेक्नोलॉजी में बदलाव होता है, ट्रेंड जो है वो चेंज होता है, तो लोग उस बदलते हुए ट्रेंड के अनुसार ही गुड्स को खरीदना पसंद करते हैं। तो जो पर्टिकुलर फैशन अभी या जो ट्रेंड मार्केट में प्रिवेल कर रहा होता है उसका डिमांड बढ़ जाता है। उसी तरह से क्लाइमेट है, रेनी सीजन में जो है रेन कोट और अम्ब्रेला का डिमांड बढ़ जाएगा, लेकिन वहीं अगर गर्मी का सीजन होगा तो कॉटन क्लॉथ का डिमांड बढ़ेगा, सर्दी का सीजन होगा तो वुलन क्लॉथ का डिमांड बढ़ेगा। यानी अगर किसी भी गुड्स के प्रति कंज्यूमर का टेस्ट फेवरेबल होता है, यानी फेवरेबल एडवर्टाइजमेंट हो, फेवरेबल फैशन में चेंज हो, फेवरेबल क्लाइमेट हो, तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा कांस्टेंट प्राइस पे। और अगर टेस्ट अनफेवरेबल हुआ यानी इन सब के अगेंस्ट हुआ तो उस कमोडिटी का डिमांड घट जाता है उसके कांस्टेंट प्राइस पे। तो इस तरह से दो डिटर्मिनेंट हम लोग यहाँ देखे। और नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है, इन्फीरियर गुड्स के केस में इनकम और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन होता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में फेवरेबल टेस्ट के केस में डिमांड पॉजिटिव होगा, इंक्रीज करेगा, और अनफेवरेबल टेस्ट के केस में डिमांड डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, एक्सपेक्टेशंस। यहाँ कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन को फ्यूचर प्राइस के रिगार्डिंग मेंशन किया गया है। अगर कोई भी कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट के प्राइस को लेकर के, फ्यूचर प्राइस को लेकर के कुछ एक्सपेक्ट करता है कि उसका नियर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने या घटने वाला है,
तो उससे भी डिमांड अफेक्टेड होता है। यदि कोई कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट करे कि नियर फ्यूचर में किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने वाला है, यानी हम लोग ये अगर उम्मीद लगाते हैं कि हाँ 2 दिन के बाद से जो है चीनी महंगा होने वाला है, 10 रुपये पर केजी बढ़ जाएगा 2 दिन के बाद से, तो बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग जो हैं प्रेजेंट में ही 2 दिनों के अंदर बहुत सारा चीनी खरीद के उसका स्टॉक करना चाहेंगे, क्योंकि नियर फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ने वाला है। यानी अगर कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट किया कि नियर फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो प्रेजेंट में उसका डिमांड बढ़ जाता है। ठीक इसके अपोजिट यदि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नियर फ्यूचर में प्राइस घट जाएगा, यानी चीनी जो भी 40 रुपये केजी मिल रहा है 2 दिन के बाद से इसका प्राइस 30 रुपये केजी मिलने लगेगा, तो कंज्यूमर जो है 2 दिन कम खरीदेगा और 2 दिन के बाद ही ज़्यादा खरीदने की कोशिश करेगा। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। यानी अगर नियर फ्यूचर में प्राइस घटने का एक्सपेक्टेशन किया जाए तो प्रेजेंट में डिमांड घट जाता है, क्योंकि कंज्यूमर फ्यूचर में खरीदना पसंद करेगा। तो इस तरह से जो है एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस गुड्स के डिमांड को अफेक्ट करता है। अगला जो डिटर्मिनेंट है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने का 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है इक्विटी, यानी जस्टिफिकेशन के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना। जितना भी इनकम हमारे इकोनॉमी में जनरेट हुआ है उसको इस ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करना, इस मैनर में डिस्ट्रीब्यूट करना ताकि हमारे देश के हर लोग अपने बेसिक रिक्वायरमेंट फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, हेल्थ और एजुकेशन को फुलफिल कर सकें। यहाँ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का ये मतलब नहीं है कि एक टीचर को, एक प्यून को, एक प्रोफेसर को, एक एडवोकेट को, एक डॉक्टर को, हर किसी को एक बराबर सैलरी दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। जो जिस ये इनकम कितना होगा ये तो नेचर पे ऑफ वर्क पे डिपेंड करता है, आपके क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है। लेकिन इक्विटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यानी इक्विटी का मतलब ये हुआ कि हर किसी को जो भी इनकम जनरेट हो रहा है इकोनॉमी में उसका बेनिफिट हर किसी को मिलना चाहिए। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इसका मतलब कि देश के अधिकांश लोगों के पास इनकम पहुंचेगा और वो अपने ज़रूरत के सामान को ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकेंगे। तो इस तरह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, इक्विटी के केस में डिमांड जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इस मैनर में हो कि अमीर और गरीब के बीच का अंतर जो है वो बढ़ते जाए, यानी अमीर और अमीर हो जाए, गरीब और गरीब हो जाए, तो जनरली अमीर लोग जो है सिर्फ लग्जरियस गुड्स का ही डिमांड करेंगे और लग्जरियस गुड्स का डिमांड सिर्फ बढ़ेगा, जनरल गुड्स का डिमांड जो है वो घट जाएगा, क्योंकि गरीब के पास तो इतना भी इनकम नहीं होता कि वो अपने बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए हर एक सामान खरीद सके। तो इस तरह से हमने देखा कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन यानी इक्वल और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो डिमांड को कैसे अफेक्ट करता है। इस तरह से हम लोग 7 डिटर्मिनेंट्स के बारे में टोटल पढ़े कि 7 डिटर्मिनेंट्स कैसे जो है गुड्स को के डिमांड को अफेक्ट करते हैं। जो 5 डिटर्मिनेंट थे, प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर एंड एक्सपेक्टेशंस, ये 5 डिटर्मिनेंट एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के डिमांड को भी अफेक्ट करते हैं और मार्केट के जो भी कंज्यूमर्स अवेलेबल हैं उनके डिमांड को भी अफेक्ट करते हैं। यानी ये 5 डिटर्मिनेंट हम लोग इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर के साथ साथ मार्केट डिमांड के फैक्टर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 6 और 7 नंबर जो डिटर्मिनेंट हैं, ये डिटर्मिनेंट्स किसी एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के लिए नहीं है, बल्कि एक इकोनॉमी में, एक पर्टिकुलर मार्केट में, कमोडिटी के मार्केट में जितने कंज्यूमर्स हैं उन सब के लिए है। इसलिए 6 और 7 नंबर यानी पॉपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये जो 2 डिटर्मिनेंट्स हैं इनको हम लोग सिर्फ मार्केट डिमांड के फैक्टर के रूप में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर के रूप में इस्तेमाल नहीं हो सकता है। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने टोटल 7 डिटर्मिनेंट्स को पढ़ा। आगे के वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे इन सारे डिटर्मिनेंट से डिमांड कर्व कैसे अफेक्ट होता है, यानी इसके ग्राफिक प्रेजेंटेशन को हम लोग पढ़ेंगे। Thank you.